जी दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों जैसे हम आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारे में हम अपने और आपके बीच में डिस्कस करते हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन रहेगा और प्रति क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा और उसी 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन जो होगा राइट होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में हम लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। जो समुद्र का जल होता है दोस्तों वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि समुद्र जल का जल को जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं वो आसवन प्रक्रिया से यानी कि आसवन विधि से हम लोग करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा आपको। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। दोस्तों हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों जो हीरे का 1 कैरेट होता है वो 200 mg के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का अस्थि होते हैं यानी कि मनुष्य के जो खोपड़ी होते हैं उसमें हड्डी की संख्या यानी कि हड्डी में क्या होता है, अस्थि में क्या होता है, हड्डी होता है। तो उसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो उसमें दोस्तों देखिए 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। लेकिन दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि मनुष्य के अगर पूछ देगा कि पूरे खोपड़ी में पूरे संख्या यानी कि मनुष्य के पूरे खोपड़ी यानी कि गर्दन से ऊपर साइड में कितने टोटल हड्डी होते हैं। तो दोस्तों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम कर देते हैं 29। कितना हो जाएगा उसमें, 29 हो जाएगा। अब देखिए 29 कहाँ पर होता है ये बता रहे आपको। तो देखिए दोस्तों जो इसमें 14 हड्डी होते हैं वो तो फेस में हड्डी होता है। 14 जो हड्डी होता है फेस में हड्डी होता है और प्लस में क्या होता है कि 6 जो हड्डी होता है वो कान में होता है। कान में हमारा 2 कान होता है और दोनों एक कान में हमारा 3 हड्डी होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्टेपिस हड्डी, एक इनकस होता है, एक मैलिस होता है। तो वो 3 हड्डी एक कान में और 3 हड्डी एक कान में होता है। 6 हड्डी हो गया और प्लस में कितना हड्डी हो गया, तो प्लस 8 हड्डी इसमें हो गया। किसमें हो गया, तो 8 हड्डी खोपड़ी में हो गया। यानी टोटल हड्डी कितना हो गया दोस्तों, तो 28। लेकिन एक बात इसमें और हम लोग देखते हैं कि 28 से 29 कैसे आ गया। तो जो हमारे जीभ को बांध करके जो हड्डी को रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाइपर हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइपर हड्डी दोस्तों बोलते हैं। हाइपर हड्डी बोलते हैं, हाइपर हड्डी बोलते हैं दोस्तों। तो जो एक हाइपर हड्डी हो गया तो 28 हड्डी ऐसे हो रहा है और एक हाइपर हड्डी यानी टोटल हड्डी कितना हो गया, तो 29 होता है। तो दोस्तों यही आप लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आप लोग कौन सा होगा ऑप्शन, इसमें ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पसली के कितने जोड़े होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन बोलता है, देखिए जोड़ी पूछ दिया। यदि पूछ दिया कि मनुष्य के पसली में कितने जोड़ी होते हैं, तो देखिए दोस्तों जो मनुष्य के पसली की संख्या होती है वो होती है कितना, तो 24 यानी कि 24 होती है। और जब 24 को हम जोड़ा लगा देंगे तो कितना जाएगा, वो 12 से तो कट ही जाएगा ना। तो 12 से कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 12। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पसली के कितने जोड़ी होते हैं, तो कौन सा होगा इसमें हो जाएगा आपको, तो यानी कि 12 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों है कि शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। यानी कि जो शरीर की सबसे प्रबल में सबसे मतलब कि प्रबल हड्डी जो होती है मतलब कि मजबूत हड्डी होती है, तो कौन सा हड्डी है दोस्तों, तो वो जो जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। देखिए दोस्तों इसमें टू टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी। तो देखिए दोस्तों तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो जो हड्डी होती है स्टेपिज हड्डी होती है। जो कहाँ होती है, स्टेपिज हड्डी कहाँ होती है, तो वो होती है कान में होती है। कहाँ पर होती है, तो कान में होती है। कहाँ पर होती है, तो कान में होती है। अब मान लीजिए कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों जो होती है वो फीमर हड्डी होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि फीमर हड्डी कहाँ पर होती है। देखिए दोस्तों जो फीमर हड्डी होती है वो होती है कहाँ पर होती है, तो वो जांघ में होती है। कहाँ पर होती है, तो जांघ में होती है। फीमर हड्डी कहाँ पर होती है, तो जांघ में होती है। तो उसी प्रकार देखिए इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज हड्डी जो कान में होती है,
क्वेश्चन बोलेगा कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी स्टेबी होती है वो कौन सा अंग में होती है, तो कान में होती है। और बोलेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है, तो जांघ में होती है। तो उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन आपको राइट होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो तांबा का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो तांबा के शुद्धिकरण प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। जो एल्युमिनियम दोस्तों प्राप्त होता है तो एल्युमिनियम हम लोग बैकसाइड के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि एल्युमिनियम का यदि पूछेगा कि अयस्क क्या होता है, तो बैकसाइड भी होता है। यानी बोलेगा, देखिए इसमें पूछ देगा कि क्वेश्चन, देखिए जो एग्जाम में है क्वेश्चन को अदल बदल कर क्वेश्चन पूछता है ताकि आपका माइंड का सेटअप कितना, माइंड आपका कितना सेटअप कर रहा है उस टाइम में, वही एग्जाम का व्यूअर हो क्यों देखता है कि मतलब स्टूडेंट को कितना एग्जाम मतलब कि जो माइंड है कितना मतलब क्वेश्चन को सेटअप कर रहा है, कितना मतलब को अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा कर उसमें क्वेश्चन को डाल देता है। देखिए दोस्तों इसमें ये भी बोलेगा कि जो बैकसाइड होता है किसका अयस्क होता है, तो डाल देगा एल्युमिनियम, लोहा डाल देगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, उसमें एल्युमिनियम कर देंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातु होती है। दोस्तों जो पीतल में कौन सी धातु होती है, तो पीतल में जो धातु होते हैं दोस्तों, तो तांबा और जस्ता। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि तांबा और जस्ता। तो देखिए दोस्तों तांबा का, अब देखिए ऑप्शन पूछ देगा कि तांबा का क्या होता है, संकेत क्या होता है, सीयू होता है। और जस्ता क्या होता है, तो जिंक होता है। यानी कि तांबा को प्लस जिंक को जब एक में हम क्या करेंगे, संयुक्त यानी कि उसको मिश्रण बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, पीतल बनेगा दोस्तों। तो देखिए आपको संकेत भी मालूम हो गया यहाँ पर। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी नंबर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, रूप होता है, तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। कौन सा हो जाएगा इसमें, कैल्शियम सल्फेट। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 होता है। क्या होता है, CuSO4 होता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, CuSO4 होता है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, जो भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। यानी भोजन का जो पाचन होता है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा 4 ऑप्शन है, कौन सा, अपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो भोजन का जो पाचन होता है वो होता है उपचयन विधि से होता है। यानी कौन सा अभिक्रिया से होता है, तो उपचयन अभिक्रिया से होता है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा का जो आकार होता है वो होता है टोपी। यानी कि जो हम लोग टोपी पहनते हैं ना, बर्थडे में टोपी जो पहनते हैं, यानी कि शंकुकार। कैसा होता है, शंकुकार। यानी कि यहीं से हम लोग समझ गए कि जो फेफड़ा का आकार होता है वो शंकु आकार का होता है। यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों कि पौधों, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इसमें मिस्टेक किया है, पौधे लिखा है, पौधों होना चाहिए, पौधों होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो गैसों में कौन सा पौधा जो होता है कौन सी गैस को प्रदान करता है, तो इसमें जैसे हम लोग जानते हैं एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है CO2। तो CO2 होता है। तो यही क्या करता है, गैस यानी कि इसी में आपस में क्या करता है, आदान प्रदान करता है। CO2 और ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है। यानी कि क्या करता है कि जो पौधा होता है CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो वहीं जो मनुष्य होता क्या होता है कि जो पौधा लेता है तो मनुष्य क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। और जो पौधा देता है तो मनुष्य क्या है, उसको लेते हैं। यानी कि देखिए पौधा क्या कर रहा है, पौधा इसमें ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन क्या करता है, जो मनुष्य यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो पौधा क्या लेता है, CO2 को लेता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, माने कौन सा भाग, पौधों के कौन सी भाग से
गैस का आदान प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है तना, रंध्र, टहनी और जड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरण प्रवाह होती है। दोस्तों, जो कैथोड किरण होती है वो प्रवाह करती है। देखिए, तो जो हमारा बैटरी होता है तो उसमें जो चार्ज होता है उसमें दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो एक होता है कैथोड, यानी कि कैथोड होता है, यहाँ पर लिख कर बता रहे आपको। एक होता है कैथोड और एक होता है दोस्तों एनोड। एनोड होता है। तो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। देखिए दोस्तों, तो जो कैथोड का जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव होता है, जो एनोड का होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यही बोला है क्वेश्चन में, कैथोड किरण किससे प्राप्त होती है? तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रीम से प्राप्त होती है। इनकी इसमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको राइट बी नंबर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पानी का यानी कि जो वाटर होता है, जो वाटर होता है, वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो शुद्ध वाटर का पीएच मान 7 होता है। लेकिन वहीं बोलेगा कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन का क्वेश्चन क्या बोलेगा? तो क्वेश्चन दोस्तों बोल देगा इसमें कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। क्या बोलेगा? कि समुद्री इसमें अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है दोस्तों, आप लोग जिसे यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं कि समुद्री देखिए दोस्तों, जो समुद्र का जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 18.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है, सॉरी 8.4 होता है। उसी प्रकार दोस्तों, तो ऑप्शन हम देखेंगे कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना बोले आपको? तो 7, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा उसमें राइट होगा? तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। जो पेड़ की पत्ती में, जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो पेड़ का पत्ती होता है वो हरा हो जाता है। तो सबसे देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 2 टाइप का पूछेगा कि जो पेड़ का पत्ती होता है उसमें हरा क्यों होता है। तो वो दोस्तों होता है तो मैग्नीशियम यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम के कारण होता है दोस्तों। लेकिन इसमें बोलेगा कि पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ, मतलब कि जो हरा पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसमें कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहती है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन आपको लाए हैं। बोला है कि जैसे हम लोग मनुष्य क्या करते हैं कि अपने पौधे, अपने खाने के लिए खाद्य पदार्थ को तैयार करते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? अपने खाने के लिए पदार्थ को तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना अपने तैयार करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। देखिए दोस्तों, शरीर में जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? तो शरीर में जो ब्लड होता है एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है। कितना होता है? एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों, तो इसका होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। लेकिन जो डब्ल्यूसी का जीवन काल होता है वो 4 से 5 घंटा, यानी कि 4 नहीं तो 5 घंटे तक होता है। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहता है। तो शरीर में जो आरबीसी होती है जीवन काल कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 दिन हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, इसमें
क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं और उसको बदले में आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपको, अगर हम यही सोचते हैं कि आपको जितना से अधिक क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज करवाए ताकि आपको एग्जाम में जाकर के हेल्पफुल हो जाए। तो मानव शरीर में जो लाल यानी कि जो आरबीसी बनती है दोस्तों, मानव शरीर में जो आरबीसी बनती है तो दोस्तों जो बनती है अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ पर बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका जो मृत्यु होता है, देखिए मृत्यु ठीक से नहीं लिखा पाया, मृत्यु जो होता है तो वो होता है प्लीहा में, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में होता है। लेकिन यहीं पर बोलेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा में होते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बहुत क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चन सभी को लगभग याद रहता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है या क्या होते हैं, वो एक प्रकार का मतलब एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं। ये दो मतलब ऑप्शन में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है क्या होता है, तो वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यानी कौन सा ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर हो जाएगा। उसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग बुझाने वाली जो गैस होती है दोस्तों वो कौन सी गैस होती है? तो जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर आग लगती है तो जो फायरमैन होते हैं, यानी कि जो फायरमैन होते हैं अपने अपने क्या करते हैं, यंत्र को लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तो जब यंत्र को लेकर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फुहेरा टाइप का करते हैं। तो यानी कि देखिए उसमें कौन सा फुहेरा होता है, यानी कौन सा उसमें से गैस निकलती है? तो दोस्तों जो आग बुझाने वाली गैस होती है तो उसमें निकलती हैं CO2। ये आप लोग को मालूम है कि CO2 को क्या हम लोग बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? देखिए दोस्तों एक ऐसी गैस है जो हम लोग सूंघेंगे तो हंसते ही रह जाएंगे। तो जो हंसाने वाली दोस्तों जो गैस होती है उसको हम लोग बोलते हैं N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं। तो N2O का मतलब क्या उसको बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सूर्य में होता है। देखिए दोस्तों सूर्य में क्या होता है? तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सूर्य में कौन सी गैस होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो जैसे दोस्तों जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग H से इंडिकेट करते हैं और हीलियम को किससे करते हैं? HE से करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 1 होता है। और इसके देखिए ये हो गया परमाणु संख्या हो गया और ये हुआ परमाणु द्रव्यमान हो गया। और जो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2 और जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए दोस्तों जो सूर्य में गैस होता है हाइड्रोजन और हीलियम, उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर एटॉमिक भार भी हम लोग को समझ में आ गया। उसी प्रकार हम लोग लेकर चलते हैं। तो इसमें को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोला कि जो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, कौन सा स्तनधारी प्राणी होते हैं जिसकी आंखें क्या होती है? सबसे बड़ी बड़ी होती हैं। तो जैसे हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो स्तनधारी प्राणी है एक हिरण, जिसका आंख क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी पर लेकर चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ग्लूकोज। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का शुगर यानी कि चीनी होता है। क्या होता है? चीनी होता है। जिसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शुगर क्या एक प्रकार का चीनी होता है। तो चीनी का ही जो उपनाम होता है क्या होता है? सेक्राइड होता है। लेकिन जो सेक्राइड होता है तो बहुत से प्रकार का होता है। मोनो होता है, द्वि होता है, त्रि होता है। मतलब कि मोनो में 1 होता है, द्वि मतलब 2 होता है और त्रि मतलब 3 होता है। तो बोला है कि कितने यौगिक को यानी कितने मिश्रण को मिलाते हैं तो मोनोऑक्साइड। तो देखिए अगर यदि हम एक मिश्रण को मिलाते हैं तो मोनोसेक्राइड बनता है, 2 को मिलाते हैं तो 2 सेक्राइड बनता है और 3 को मिलाते हैं तो 3 सेक्राइड बनता है। तो इस देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 25 दिखा रहा है आप स्क्रीन पर, तो इस ऑप्शन में बोला है कि ग्लूकोज है एक प्रकार का क्या है? तो देखिए दोस्तों जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार क्या होता है? तो मोनोसेक्राइड होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट
क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। देखिए कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज हम लोग कहाँ होते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया रहता है, प्रोटीन दिया रहता है और एंजाइम दिया रहता है। इसमें दो ही में हम लोग क्या करते हैं, एक में दिया रहेगा आपको प्रोटीन दिया रहेगा और एंजाइम दिया रहेगा, और इसी में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके चले जाते हैं और अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको सही मार्क्स को करते हैं, और वहीं यदि उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो बोलते हैं कि ये हुआ। तो देखिए अगर यदि हम लोग समझेंगे तो इंसुलिन एक प्रकार का जो होते हैं तो क्या होते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। तो इंसुलिन क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है वो स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ होता है, अग्नाशय से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य लोहा प्राप्त किससे किए करता है। जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य कौन सा खाद्य पदार्थ को खाता है तो लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य यदि पालक खाएंगे तो उसके शरीर में क्या होता है, लोहा को प्राप्त हो जाता है। यानी कौन सा हो जाएगा इसमें, पालक। तो पालक में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। तो लोहा का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो लोहा का जो संकेत होता है फेरस होता है, यानी कि Fe होता है। अब यदि इसमें बोलेगा कि लोहा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो लोहा का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 26 होता है। यानी कि इसमें कौन सा आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि बैगन किस कुल का पौधा होता है। देखिए दोस्तों जितने भी जैसे मानव में होता है कुल होता है, उसमें जितने भी हमारे मतलब वस्तु होते हैं उसमें भी कुल होता है। तो बैगन किस कुल में का पौधा होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें बैगन जो होता है सोलोनेसी, यानी कि सोलोनेसी कुल का एक पौधा होता है। यानी कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। देखिए दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछता है और संसार का सबसे छोटा पुष्प बोलता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प बोलेगा तो उसमें रिफ्लेसिया होगा, और यदि संसार का सबसे छोटा पुष्प बोलेगा तो उसमें वोल्फिया होता है। क्या होता है, वोल्फिया होता है। ये आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि संसार का जब सबसे बड़ा पुष्प तो रिफ्लेसिया होगा और संसार का सबसे छोटा पुष्प होगा तो वोल्फिया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को और दो इसमें क्वेश्चन बचा है इस वीडियो में, जो 29 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हुआ कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है। देखिए दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं कि बिल्ली यदि अंधेरा में भी खड़ा रहती है तो बिल्ली हमको दिखाई पड़ जाती है कि वहाँ पर बिल्ली है, यानी कि बिल्ली की जो आंख होती है क्या होती है, चमकीला दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों बिल्ली का जो आंख होती है वो चमकीला किस लिए दिखाई देता है, तो टेपिडम लूसिडम के कारण होता है। उसमें क्या होता है, बिल्ली की आंख में जो होता है टेपिडम लूसिडम होता है, उसी के कारण क्या होता है कि बिल्ली का जो आंख होता है वो चमकीला दिखाई देता है। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। दोस्तों जैसे हम लोग अब इस वीडियो में आप लोग को 13 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को कि एग्जाम के व्यूअर से जो ये 30 क्वेश्चन आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। थैंक यू।